लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ये सेशन इस पूरे वीक के लिए जो हमारे ट्रेड प्लान होंगे, सेशन बाय सेशन, मंडे टू फ्राइडे, तो हमारा माइंड सेट कैसे रहना है। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं इंडेक्स में, अगर आप निफ्टी ट्रेडर हैं, तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के प्राइजेक्शन को बहुत ध्यान से समझेंगे। और जब हम प्राइजेक्शन को देख रहे हैं तो हमारा पहला जो काम होता है, जब भी किसी चार्ट को हम ओपन करें, तो पहला काम होता है टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब है एक बार एक ट्रेडर को वीकली टाइम फ्रेम से लेकर जब वीकली क्लोजिंग मिल जाए, मंडे टू फ्राइडे मार्केट मूव हुआ, उसके बाद जब वीकली क्लोजिंग मिल गई तो वीकली पैटर्न्स को एक बार अच्छे से फॉलो अप कीजिए। उसके बाद जब वीकली टाइम फ्रेम को आपने देख लिया, उसके बाद डेली पर आ जाइए। जब डेली को आपने अच्छे से देख लिया तो उसके बाद आप आवरली या 30 मिनट के टाइम फ्रेम या 2 आवरली टाइम फ्रेम पर आ सकते हैं। फिर वहाँ से इंट्राडे के पोजीशंस की जो आपकी प्लानिंग होती है वो सबसे परफेक्ट ट्रेड्स होती हैं। आपको जो भी पोजीशंस मिलेंगी, मंडे को एक या दो, ट्यूसडे को एक या दो, लेकिन वो पूरे वीकली बायर सेलर, डेली बायर सेलर और उसके बाद आवरली और 2 आवरली बायर सेलर्स, जब सारे पॉइंट्स एक दूसरे से टच करेंगे, उसके बाद जो आपको पोजीशन मिलेगा उसका 60% वेटेज पहले ही होता है कि आप सही साबित होंगे, है ना। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखिए, एक बात समझिए, अगर वीकली पर भी बायर्स एक्टिव हैं, डेली पर भी एक्टिव हैं, इसका मतलब है हफ्ते के खरीदार दिन के दिन खरीदने आ रहे हैं, इसी हफ्ते खरीदने आ रहे हैं, ठीक है। वो वीकली बायर हैं, महीने के 1 या 2 हफ्ते खरीदने आते होंगे, लेकिन जिस वीक में वो खरीदने आ जाए वो दिन यही है, यही सेशंस हैं, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम भी अगर स्ट्रांग है, वीकली पर भी बायर्स दिख रहे हैं, डेली पर भी बायर्स दिख रहे हैं, और दिन के खरीदार आएंगे कब खरीदने सर? आवरली या 2 आवरली टाइम फ्रेम पर, उसी दिन के समय लाइव मार्केट में, है ना। तो एक आपको व्यू मिल जाता है कि आपको ट्रेड क्या करना है, बाई ऑन डिप या सेल ऑन राइज, जिसको हम कहते हैं बायर्स रिजेक्शन या सेलर्स रिजेक्शन। जैसे रिसेंटली अगर एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो डेली टाइम फ्रेम पर अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। अच्छा, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड का मतलब क्या है बताइए? एक सिंपल अप्रोच, आप खरीदारी कीजिए, कोई बेचकर चला जाए, आप खरीदारी कीजिए, कोई बेचकर चला जाए। मतलब जो भी निचले स्तर से डिमांड उठेगी, प्राइस के डिप लेने के बाद जो भी खरीदारी होगी, उससे जो डिमांड उठेगी उसको हायर प्राइस पर बैठे हुए सेलर्स सस्टेन नहीं करने देंगे, रुकने नहीं देंगे। इसको हम कहते हैं रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड। जब भी प्राइस अपने ऑल टाइम हाई एटीएच पर ट्रेड करे, जब भी प्राइस अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड करे और वहां पर रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड ले, तो समझिए 10%, 5% या 15%, अगर स्मॉल कैप है तो 25-30% तक के करेक्शंस आराम से होते हैं, ठीक है। अगर कोई प्राइस लोअर लोस के फॉर्मेशन में है और रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड कर रहा है, तो समझ लीजिए एक नया स्विंग लो लगेगा। तो अभी अगर बैंक निफ्टी का प्राइस आप एनालाइज करें तो हम लोगों ने अपने एटीएस पर ऑल टाइम हाई पर डेली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया। ये देखिए, वेडनेसडे था, 26 जून का दिन, तब हम लोगों ने इस रेंज की शुरुआत की और 23 जुलाई तक हम लोग सिर्फ इसी रेंज को ट्रेड किया, ठीक है। तो एक अच्छी खासी रेंज को हम लोगों ने लगभग 30 दिन तक ट्रेड किया है, 27 दिन का समय लगभग ये मिला। उसके बाद अगर आप गौर करें, जिस दिन से इस पूरे रेंज के लो ब्रेक हुए हैं, इस कैंडल से ही ब्रेक हुए 23 जुलाई को, सॉरी, तब से जितनी बार प्राइस इस रेंज की तरफ बढ़ने की कोशिश किया है, हर बार प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, बस ऊपर ले जाने की कोशिश हुई, बेच दिया गया, ऊपर ले जाने की कोशिश हुई, बेच दिया गया, है ना। तो कल के सेशन में भी आपने यही देखा, क्लोजिंग के टाइम पर हम लोगों ने क्या देखा कि अप साइड मोमेंटम का जो प्राइस वो गिर कर क्लोज करता है। ये देखिए, ये जो क्लोजिंग आपको मिली है वो हाई से 600 से 337, एक अच्छा खासा डाउनवर्ड्स मोमेंटम मिला है। और ये वीकली क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग है। देखिए, डेली क्लोजिंग मंडे टू थर्सडे, वो डेली क्लोजिंग का एक अलग एस्पेक्ट है, और जब आपकी फ्राइडे की क्लोजिंग मिलती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो वीकली क्लोजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं वो आपको क्या बता रहा है बताइए? वो आपको बता रहा है एक इनडेप्थ कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद सेलर्स बिहेवियर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा टाइम फ्रेम डेली। अब इसी को मैंने कहा टॉप टू बॉटम अप्रोच, है ना। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब है, क्या सेलर्स आपको जो डेली टाइम फ्रेम पर दिखाई दे रहे हैं, क्या ये इतने ही इफेक्टिव वीकली टाइम फ्रेम पर भी है? तो ये टॉप की तरफ बढ़ना हुआ, ये बॉटम की तरफ हम लोग नहीं बढ़ रहे, डेली से आवरली टाइम फ्रेम की तरफ नहीं जा रहे। आप किधर भी स्विच कर सकते हैं। कई लोग जब टॉप टू बॉटम अप्रोच को समझते हैं ना, तो उनको ये समझ आता है कि हमको सबसे पहले बिगर टाइम फ्रेम पर जाना और फिर धीरे धीरे लोअर पर आना। नहीं, वो टर्मिनोलॉजी ऐसी है, तो आपको लगता है टॉप से बॉटम की तरफ। आप जिस भी टाइम फ्रेम पर हैं उससे आप किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर हैं, आपको पिक्चर या क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है, तो आप हायर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। अगर आपको एक अच्छा व्यू मिल गया तो आप लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे। जैसे आपने ये डेली टाइम फ्रेम देखा,
तो इससे आपको समझ आ रहा है कि सेलर्स का जो यहाँ पर अच्छा खासा शॉर्ट की पोजीशंस लेकर बैठे हैं इस रेंज में, जब तक ये 4-5 सेशंस के इस वीक के जब तक हाई ब्रेक नहीं होंगे। ये 29 जुलाई का हाई अगर आप देख लीजिए तो 52,300 के पास है, 52,350 राउंड फिगर मान लीजिए, है ना। अच्छा एक बात समझिए, जब भी कोई रेजिस्टेंस एरिया 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के पास होता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया वो सर्टन प्राइस नहीं है, वो एक लाइन रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, एक रेंज होगी जो वो 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस तक जाएगी। अगर 52,350 आपके लिए रेजिस्टेंस है तो आपके लिए 52,350 से लेकर 52,500, है ना। 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस कौन से हैं? 52,000, 52,500, 53,000, 53,500 और डाउन साइड 51,000, 51,500। तो आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया 52,350 से लेकर 52,500 की पूरी एक रेंज है। जब तक प्राइस 52,350 से 52,500 की एक रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक आप लॉन्ग की पोजीशंस तो ले ही नहीं सकते, है ना। और यही चीज़ अगर वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमको देखने को मिल जाए, देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम, इसी के लिए मैंने दोपहर का सेशन आपको रिपीट कराया, एक बार रिवाइज कराया। ये हम लोगों ने पहले सेशन किया था, मैंने दोपहर का सेशन अपलोड किया हुआ है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर देखिएगा। तो मैंने वहाँ पर आपको समझाया है कि किसी भी एक कैंडल के बाद अगर उसको एक ओवरलैप करती हुई कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए और उन दोनों कैंडल्स के लो ब्रेक हो जाए, या फिर देखिए दो फॉर्मेशन होते हैं, ये इन्वर्टेड हैमर है, एक रेड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन, एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल के बाद हैमर कैंडल का फॉर्मेशन। तो इन दोनों कैंडल्स के लो मार्क किए जाएंगे, इन दोनों कैंडल्स के हाई मार्क किए जाएंगे, ठीक है। अगला मोमेंटम जो मिलता है इसके हाई के ब्रेक होने पर बहुत शार्प मोमेंटम होता है, इसके लो ब्रेक होने पर बहुत शार्प मोमेंटम होता है। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको दिखाऊं तो बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो आपको यही फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए प्राइस ने डिप लिया, डिप लेकर बाइंग उठाकर आया और आपने देखा ये 49,800 के हाई ब्रेक होने के बाद हम लोग 53,000 के अबव हाई लगा कर आए हैं, ठीक है। तो इंडेक्स में जो आपको बैंक निफ्टी में ये जो रैली देखने को मिली मई के सेशन के बाद, ये जो रैली थी वो वही रैली थी क्या, एक कैंडल के बाद दूसरा हैमर कैंडल, इनके जब भी हाई ब्रेक होते हैं तो मोमेंटम बहुत शार्प होता है। वही अभी हमको नेगेटिव साइड देखने को मिल रहा है, नेगेटिव साइड यही सेम फॉर्मेशन क्या, कि एक रेड बॉडी साइज कैंडल के बाद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन। अच्छा ओवरलैप इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर इतना इम्पैक्ट, एक देखिए इम्पल्स सेलिंग होती है ना, एक इम्पल्स बाइंग होती है। इम्पल्स बाइंग का मतलब है ये इम्पल्स बाइंग, एक बात समझ लीजिए, इस प्राइस में जब भी आप इम्पल्स बाइंग देखेंगे कि प्राइस 90, इम्पल्स बाइंग का मतलब है कि प्राइस चलने की शुरुआत करे फिर एक भी डिप ना ले, चलता ही चला जाए, रिटेलर्स को एंट्री ही ना मिले, है ना। जो भी अपनी डिप पर खरीदारी की अप्रोच से बैठे हैं, स्विंग लो का वेट कर रहे हैं, वो प्राइस देगा ही नहीं आपको अपॉर्चुनिटी, वो प्राइस चलते हुए चला जाएगा। तो ऐसे प्राइस के सपोर्ट एरिया बहुत वीक होते हैं। सपोर्ट एरिया का वीक होने का मतलब समझ रहे हैं कि हायर लेवल पर जहां भी एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो प्राइस कहीं भी सस्टेन नहीं करेगा जब तक वो अपना बेस नहीं पकड़ लेगा, तब तक प्राइस में गिरावट होती रहेगी। क्यों, बीच में कहीं भी बाइंग हुई नहीं, इंपैक्ट कहां पर था, डिमांड का लोअर लेवल पे, और उसी इंपैक्ट से प्राइस 90 डिग्री के एंगल में गया। अगर इस पूरे फॉर्मेशन को आपको एक लाइन में समझना है और इतने कॉन्सेप्ट को लाइव मार्केट में आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो एक लाइन को याद रखिए कि कोई भी प्राइस अगर 90 डिग्री के एंगल में रैली कर रहा है तो कहीं ना कहीं से एक बड़ा डिप लेगा और उतनी ही तेजी से लौटेगा। इसको आप कहते हैं यू शेप रिकवरी या वी शेप रिकवरी, कुछ भी कह लीजिए टेक्निकल टर्म में, है ना। तो ये जो प्राइस है ये इम्पल्स बिहेवियर प्राइस का आता किस फॉर्मेशन से है, ये जो बेस पर डिमांड उठी या टॉप पर सप्लाई उठी कि प्राइस 90 डिग्री के एंगल में रैली करेगा, पहला रैली वी फॉर्मेशन तो तब होगा ना जब पहले प्राइस चल कर जाएगा, तभी गिर कर आएगा। तो ये जो चल कर जाएगा इसके लिए एक इम्पल्स मोमेंटम, एक इम्पल्स वेव की इतनी बड़ी डिमांड हो कि प्राइस में दोबारा एक री एंट्री का मौका ही ना बने और प्राइस चलते हो। जैसे ये देखिए 43,600 का प्राइस है और यहाँ से सिर्फ 3 हफ्ते में जो हाई लग गए वो 48,300 के, है ना। तो 43,600 से 48,300 लगभग 5,000 पॉइंट की रैली और आपने देखा सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके के मूव जब आते हैं तो इस तरीके के प्राइस एक्शन में दो चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव कंसोलिडेशन, वो बॉटम पे होना चाहिए, ठीक है, या फिर नेगेटिव कंसोलिडेशन टॉप पर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मेशन कि एक बार सप्लाई आई है, अच्छा एक बॉडी साइज कैंडल का मतलब क्या है बताइए, 100 रुपए से अगर बिकवाली की शुरुआत हुई तो नेट टू नेट 95 पर क्लोज करा दिया, इसका मतलब है 5 रुपए की बिकवाली के साथ भाव को बंद किया, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी का एग्जांपल लें तो प्रीवियस वीक हम लोगों ने 52,160 से शुरुआत की और क्लोज कराया 51,250 पे, राउंड फिगर 900 पॉइंट की सप्लाई के साथ क्लोज कराया नेट टू नेट। इससे ज़्यादा गिरावट की थी, 50,400 के आस 500 के आसपास के लो थे हम लोगों के,
लेकिन उतना रिकवरी करके बायर्स ने क्लोज कराया और बायर्स इसी बाइंग को कंटिन्यू रखते हैं मंडे और ट्यूसडे के सेशन में। तो हम लोग जो हाई देखकर आते हैं वो 52,350 के, लेकिन वीकली क्लोजिंग होने तक हमारे लिए सबसे क्लोजिंग एस्पेक्ट कौन सा है, कैंडल का हो या डेली टाइम फ्रेम पर हो या वीकली टाइम फ्रेम पर हो, क्लोजिंग। क्लोजिंग जैसी हो रही है वैसा ही हमारा माइंडसेट नेक्स्ट सेशन के लिए होगा। तो इस हफ्ते की क्लोजिंग वीक है, मंडे स्ट्रांग था, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाएं तो यही चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये मंडे का, देखिए मंडे का सेशन हम लोग 52,300 के जो हाई लगाकर आए, जो इस वीक की हाई देखते हैं वो मंडे के सेशन के, ठीक है, उसी सेशन में बिकवाली हो गई। 3 दिन प्राइस ने कोशिश किया कि इसके हाई ब्रेक करके क्लोज किया जाए, लेकिन इन 3 सेशन तक प्राइस सिर्फ ऊपर जाता था और क्लोज करने नीचे आता था। यही आपने फ्राइडे को भी देखा। अभी क्या है, इस कैंडल के, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है जो सप्लाई उठाकर आया 52,300 से, इसके लो ब्रेक नहीं हुए। लो ब्रेक होने का मतलब है इसके नीचे एक सिंगल कैंडल का क्लोज चाहिए होता है, ठीक है। जिस दिन आपको ये क्लोज मिलेगा उसके बाद ये सपोर्ट एरिया बहुत तेजी से आपको ब्रेक होते हुए दिखेंगे। तो इनके लिए हमको वेट करना है थोड़ा। अभी कब तक, जब तक वीकली टाइम फ्रेम पर एक क्लियर सप्लाई नहीं दिखती है। अभी एक फॉर्मेशन हुआ है, देखिए एक बिकवाली हुई, आपने देखा कि 900 पॉइंट की कैंडल नेट टू नेट हम लोगों ने बनाई वीकली टाइम फ्रेम पर। उसके बाद प्राइस को दोबारा ही उतना ऊपर लेकर गए बायर्स, फिर भी सस्टेन नहीं करा पाए। सेलर्स ने एक बिकवाली, तो सिर्फ सेलिंग थी, यहाँ पे कोई डिमांड तो थी नहीं, सिर्फ बिकवाली हो रही थी, सिर्फ सप्लाई थी। इसके बाद एक डिमांड आती है, उस डिमांड को काट कर दोबारा सप्लाई आती है। तो एक बिहेवियर सेलर का, और सेलर का दूसरा बिहेवियर है रिजेक्शन फ्रॉम सेलर साइड, कि खरीदार खरीद रहे हैं उसके बाद प्राइस को वो सस्टेन नहीं करा पा रहे। अगर इसका एक बार वैलिडेशन हो जाए, वैलिडेशन का मतलब है जो सेलर्स बेच रहे हैं ना, वो लास्ट बायर के प्राइस को ब्रेक कर दे। अब ये लास्ट बायर का प्राइस क्या है, जो लोग पिछले हफ्ते की बिकवाली को काटते हुए खरीदारी लाए थे और 50,000 के आसपास के प्राइस से दोबारा जो हम लोगों ने हाई लगा दिए थे, ये 50,400 के आसपास के लोग, 52,300 के, है ना। तो ये बायर्स को जब आप ब्रेक करेंगे तब आपको दिखेगा एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम। अच्छा एक बात और समझिए, ये जो बायर्स हैं ये इस डोजी के बायर्स हैं, ठीक है। इस डोजी के बायर्स का मतलब है जब भी एक सप्लाई बनती है ना प्राइस में, है ना, और उस सप्लाई को अगर उसी समय ब्रेक करना हो तो वहीं पर एक डिमांड क्रिएट करनी होगी। सप्लाई का मतलब है हायर लेवल पर एक बड़ी बिकवाली, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग हो, चाहे वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हो गया हो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना है, उस सप्लाई के इम्पैक्ट को रोकना है, तो आपको यहाँ पर एक इनसाइड डोजी चाहिए होता है। ये इनसाइड डोजी कुछ नहीं है, एक कंसोलिडेशन है। मतलब जो सप्लाई आ रही थी, कोई ना कोई बायर आकर उस सप्लाई को थामने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपने रिजल्ट के सेशन में, इलेक्शन रिजल्ट के समय ये जो आपने डाउन ट्रेंड देखा था, जब इसको रोका गया बायर्स के द्वारा, तो ये डोजी बता रही है कि बायर्स ने यहीं पर अपना एक्यूमुलेशन सबसे टफ किया हुआ है। और ये जो सप्लाई आ रही थी लास्ट वीक हम लोगों ने देखा, उसकी डिमांड भी इसी डोजी से उठी, ठीक है। तो आपके लिए सबसे बड़ा डिमांड एरिया ये डोजी। अगर एक बार भी प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर नीचे चला गया ना, तो एक आप बियर मार्केट देखेंगे। आप बियर मार्केट इंडेक्स या निफ्टी हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, 2021 के बाद तो नहीं देखा। अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज के बाद देखेंगे, 49,600 के इस डोजी के लो, है ना। अगर इस रेंज के, इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो आप देखेंगे इस डोजी के अंदर प्राइस आएगा, और इस डोजी के अंदर भी अगर सस्टेन नहीं किया तो ये लो ब्रेक होने पर आपको एक बहुत बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये बैंक निफ्टी का प्राइजेक्शन है। अच्छा एक बात समझिए, हम लोग जो भी एनालिसिस करते हैं, अभी हम लोगों ने डाउनवर्ड्स के लिए एनालिसिस किया कि प्राइस इस कैंडल के लो ब्रेक करेगा तब आपको इंटेंस बिहेवियर दिखेगा, एक इंपल्स डाउनसाइड मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है। हायर साइड हमको पता है सप्लायर बैठा कहां पर है, बताइए, इस कैंडल के हाई पर 52,300 के प्राइस पर। अभी हम लोगों ने देखा ना 52,350 के प्राइस पर, 52,350 से लेकर 52,500 तक की जो रेंज है वो सेलर्स रेंज है। अगर कोई बायर सक्सेस हुआ इस रेंज को ब्रेक करने में, तो इतने बड़े सेलर के सामने इतनी बड़ी पोजीशंस को बनाना भी आसान बात नहीं है। तो एक ही समय पर हमारे पास एज अ ट्रेडर 2 ट्रेड प्लान रहते हैं। देखिए मार्केट में 2 तरीके के ट्रेडर हैं, वो जो कल के मार्केट के खुलने का वेट करते हैं, नेक्स्ट सेशन के ओपन होने का वेट करते हैं, और उनके पास पहले से ट्रेड प्लान है, ठीक है। ट्रेड प्लान हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ट्रेड प्लान किस प्राइस पर कर रहे हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। लेकिन जिन लोगों के पास पहले से माइंडसेट होता है कि कल हमको शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, तो मैं बस एक ही बात बोलता हूं सारे ट्रेडर्स के लिए कि जो दिखे वो ट्रेड कीजिए, जो आपने सोचा है वो मत ट्रेड कीजिए। इसको कैसे समझें बताइए। मैंने आपको बताया कि ये जो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड्स, ठीक है। प्राइस का बिहेवियर कैसा है, सेलर्स बिहेवियर है, नेगेटिव प्राइस है, वीक प्राइस है।
तो वीक प्राइस में जब भी आपको बिकवाली का मौका मिलेगा, कोई रेजिस्टेंस एरिया के पास प्राइस पहुंचा, ये लो ब्रेक हो गए, तो हम सप्लाई करेंगे, तो हम वहां पर शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। अगर प्राइस इसी रेंज को ट्रेड करता रहा तो हम लोग कोई पोजीशन नहीं लेंगे। हमारे पास ट्रेड प्लान है, लेकिन उस लेवल के ट्रिगर होने पर एक्टिव होगा ना। अगर आप पहले ही पोजीशन बनाकर बैठेंगे और उसके बाद आपकी एसएल हंटिंग होगी, तो आप क्या ही कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे हायर डायरेक्शन भी ट्रेड प्लान, सेलर्स के ऊपर बिलीव है, लेकिन अगर बायर्स इस प्राइस को चलाकर ले जाएंगे तो हमको पता है कि 52,350 52,500 की रेंज के बाद हमको बाइंग करनी, तो जो दिखेगा वो ट्रेड करेंगे। हम लोगों ने दोनों तरफ के माइंडसेट क्लियर कर लिए। और जो ट्रेडर पिछले सेशन की अपनी ट्रेडिंग से सीख कर आता है कि कल उसने लॉन्ग कर पैसा कमाया या फिर शॉर्ट करके पैसा बनाया, तो अगले सेशन का माइंडसेट पहले से प्री प्लान है कि अगर आज लॉन्ग किया है तो कल भी लॉन्ग करेंगे। ये जो अप्रोच है ना, यही आपका पैसा गवा देती। आप पहले से सोच कर बैठे, अगर आपने आज लॉन्ग कर पैसा गवाया ना, तो कल आप शॉर्ट करने के लिए मार्केट में बैठे। तो आपका ये जो बिहेवियर है, जो आप ये काम कर रहे हैं, आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है। पॉजिटिव साइकोलॉजी से ट्रेड कीजिए। आपको कल के सेशन के ओपन होने का इंतजार नहीं करना है कि जितनी जल्दी ओपन हो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं। प्राइस को सस्टेन होने दीजिए आधा एक घंटे। जो आपने ट्रेड प्लान, और दोनों तरफ के ट्रेड प्लान लेवल बाय लेवल होने चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट हैं जो आप लोग मिस कर देते हैं अपनी ट्रेडिंग में, ठीक है। अच्छा, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसी के साथ अगर आप निफ्टी का इंडेक्स देखें तो निफ्टी के इंडेक्स का बिहेवियर कैसा है बताइए। हम लोगों ने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने को भी एक बहुत अच्छे से फॉर्मेशन को समझा हुआ है। उस सेशन का लिंक भी मैं पिन करा दूंगा नीचे टेलीग्राम पे, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये उसी तरीके का सेटअप बन रहा था। देखिए प्राइस क्या कर रहा था, इस कैंडल के हाई ब्रेक करने की कोशिश किया। देखिए क्लोजिंग कितना महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। ये प्रीवियस वीक आप देखिए कि बैंक निफ्टी ने 24,000 से खरीदारी उठाई और 25,000 पे जाके रुका, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के ऊपर नहीं। इस सेशन प्राइस ने क्या किया, अब निफ्टी के प्राइस को अगर आप देखेंगे तो आपको इवेंट बाय इवेंट, सेशन बाय सेशन प्राइस का इंपैक्ट समझ आएगा। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम देख लें, और वीकली टाइम फ्रेम हमको बता रहा है कि नेगेटिव क्लोजिंग है। पिछले हफ्ते के और उसके पिछले हफ्ते की हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई थी, लेकिन प्राइस वहां पर टिका नहीं। अब ये साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों टर्म्स में एक साथ नेगेटिविटी लेकर आता है। कैसे बताइए। एक ह्यूज डिमांड आप यहां से देखिए, 23,200 से जब से निफ्टी ने चलने की शुरुआत की है, तब से ये 25,000 के हाई लगे, ठीक है। तो 2,000 पॉइंट की तो बैंक निफ्टी 50 की रैली है। ये कोई छोटी मोटी रैली नहीं, बहुत बड़ी रैली कहते हैं इसको, है ना। 2,000 पॉइंट का एक डायरेक्शनल मूवमेंटम है। और वो डायरेक्शनल मूवमेंटम अगर आप गौर करें, जिन लोगों ने भी यहाँ पर खरीदारी की, इस रेंज में एक्यूमुलेशन किया, ये एक बड़ा एक्यूमुलेशन रेंज था। आप देखिए कितना बड़ा ये कंसोलिडेशन चला है वीकली टाइम फ्रेम पर। इसके बाद जिन लोगों ने भी यहाँ खरीदारी की, जब प्राइस गिरा तो उन्होंने अपनी क्वांटिटी को, और पहले से यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, ब्लॉक चेन जो हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमजी समझते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी प्राइस में एक इम्पैक्ट सेलिंग आएगी तो पहला जो सपोर्ट एरिया होता है वो प्रीवियस बायर्स का होता है, जहाँ पर एक इनडेप्थ कंसोलिडेशन हुआ होगा। तो यहाँ पर इस रेंज में एक बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड था, एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ। जैसे ही प्राइस गिरा तो यहाँ से एक डिमांड उठी, डिमांड के बाद वो डिमांड इतनी इंपल्स थी कि प्राइस ने 2,000 पॉइंट का हाई से मोमेंटम दे दिया। अगर आप लो से देखें तो ये मोमेंटम 21,300 से शुरुआत करता है, लेकिन इसी हाई से देख रहे हैं तब भी 2,000 पॉइंट का ये मोमेंटम है। अब देखिए जिन लोगों ने भी यहाँ खरीदारी की वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। जो आप लोग इवनिंग स्टार समझते हैं ना, ये मेजर इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन। देखिए इवनिंग स्टार का मतलब है लॉन्ग की पोजीशंस का स्क्वायर ऑफ होना, और वो कितना स्मार्टली होता है और रिटेलर्स के पैसे को कैसे आप लोग अपना पैसा गवाते हैं, उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया गया निफ्टी में, ये जब इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन बना, 24,800 के 900 के आसपास के हाई थे। उसके बाद जो लो लग गया 24,100 के आसपास का लो लग गया, ठीक है। ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन था। देखिए एक पुल बैक जिसको हम कहते हैं बाई ऑन डिप, वो सप्लाई एरिया नहीं होगा, उसकी गिरावट बहुत धीमे होती है। जैसे ये कैंडल्स के फॉर्मेशन, ये सप्लाई एरिया नहीं, कैंडल्स की गिरावट आप देखिए, फॉर्मेशन उतने बड़े नहीं है ना। और ये यहाँ पर जब आप मूव देख रहे हैं तो आप देखिए 24,800 से ये मूव है, इंटेंस मूव है ना। ये पिछले हफ्ते बाइंग उठाकर प्राइस हाई पे क्लोज किया जाकर। तो जो आप, अगर आपके पास एक्यूमुलेशन बढ़ा है, अगर आपके पास खरीदारी बहुत है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर आपके पास 1 CR टोटल क्वांटिटी रखा हुआ है आईटीसी के शेयर का, और मैं बोलूं कि 1 करोड़ क्वांटिटी अगर आपके पास है, होगी तो नहीं, सीधी सी बात है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, उदाहरण के लिए 1 करोड़ क्वांटिटी मैं आपको बोलूँ कि स्क्वायर ऑफ करना है, तो आप एक साथ बेच पाइएगा क्या? और मैं आपको बोलूँ सर्टेन प्राइस पर ही बेचना है। जैसे निफ्टी की अगर आपके पास फ्यूचर्स में लॉन्ग की पोजीशन है
और मैं बोलूँ कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है आपकी और पूरी क्वांटिटी 25,000 के प्राइस पर ही स्क्वायर ऑफ करनी, आप नहीं कर पाइएगा। कैसे कर पाइएगा? पहले 40% क्वांटिटी बेचिए या 50% क्वांटिटी बेचिए, लोअर लेवल पे डिप मिलेगी, बायर्स एक्यूमुलेशन करेंगे, जब दोबारा प्राइस लौट कर आएगा तब आप अपनी दूसरी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब आप 80 to 90% क्वांटिटी एक ही प्राइस पर अपनी काट पाते हैं, स्क्वायर ऑफ पोजीशन, है ना। बहुत मुश्किल होता है इंस्टीट्यूशंस के लिए किसी भी एक प्राइस से एग्जिट लेना, वही यहाँ पर साइकोलॉजिकल वर्क करता है। अब आप देखिए, जब से ये एक प्रीवियस वीक पूरी ये रिकवरी हुई थी प्राइस की 24,100 से लेकर 25,000 की रेंज की, नेक्स्ट सेशन डेली टाइम फ्रेम पर अब टॉप से बॉटम की तरफ लौट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन अगर आप देखें आवरली टाइम फ्रेम पर आ जाए या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, मैं आपको क्लियर व्यू देता हूँ, ठीक है। देखिए ये कुछ सेशंस देखिए आप, ये ठीक है, ये सेशन यहाँ से शुरुआत होती है मंडे की, ये देख रहे हैं, यहाँ से शुरुआत होती है मंडे के सेशन की, ठीक है। ये जैसे ये मंडे के सेशन की शुरुआत होती है तो देखिए प्राइस को सस्टेन कराया जा रहा है, सस्टेन कराया जा रहा है। अगर आप आते आते ये थर्सडे का प्राइस देखिए तो गैप अप करा के प्राइस में और डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। देखिए गैप अप के बाद प्राइस रुक रहा है क्या हायर लेवल पे? नहीं, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और ये जितना एक्यूमुलेशन बायर्स को कराया गया कि एटीएस पर आ गया, आपने जगह जगह न्यूज़ देखी कि ऑल टाइम हाई निफ्टी ने ब्रेक किए, एक नया रिकॉर्ड हाई लग गया है, और वहीं पर ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ गैप डाउन के साथ और क्लोजिंग मिली है चलते हुए। तो पहली बार में जो क्वांटिटी बेची गई, ये दूसरी बार का जो सप्लाई है वो इससे बड़ा है। और ये इंटेंस बिहेवियर आपको कैसे दिखता है? ये 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन, ये कोई एक्यूमुलेशन नहीं है, ये सिर्फ प्राइस में एक हवा की तरह प्राइस को चलाया गया है कि लॉन्ग पर हाई प्राइस पर एक एग्जिट मिल जाए, और वो एग्जिट इन लोगों ने ढूंढ लिया। अब निफ्टी 50 में लॉन्ग की पोजीशन कब तक नहीं बनेगी? जब तक ये ऑल टाइम हाई जो अभी आपने देखे 25,000 के अबव, 25,000 के अबव जब तक निफ्टी अपनी डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग नहीं करता, और जो डेली टाइम फ्रेम की 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होगी उस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 2 घंटे कॉन्जिक्यूटिव आवरली क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में लॉन्ग की पोजीशंस को प्लान नहीं करेंगे। बॉटम पे प्लान कर सकते हैं, स्विंग हाई के पास तो कभी नहीं। स्विंग हाई के पास मेरा मतलब हुआ अगर प्राइस अपने नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया, जैसे ये प्रीवियस सेशन का हाई, यहाँ पर आप सोचिए लॉन्ग कर दीजिए, ब्रेकआउट देखिए, नहीं। आप देखिए यहाँ पर प्राइस पहुंचे गैप फिल करके, आप यहाँ पर लॉन्ग कीजिए, नहीं। अगर प्राइस किसी सपोर्ट एरिया के पास पहुंचे, वहां से थोड़ा बहुत पुल बैक, आप 50-100 पॉइंट का मोमेंटम देख रहे हो, इंट्राडे में ये कैप्चर किए जाते हैं, है ना। क्योंकि जब भी सप्लाई हायर होती है तो जहां भी डिमांड उठती है, जहां भी डिमांड एरिया है, उससे पुल बैक भी अच्छे मिलते हैं। फिर हायर लेवल पे फिर प्राइस में सप्लाई तेज आती है तो प्राइस फिर डाउन साइड मोमेंटम शार्प करता है ना। तो सपोर्ट एरिया के पास 50-100 पॉइंट के पुलबैक के मोमेंटम को तो आप ट्रेड कर लेंगे कि, लेकिन आप कोई भी ब्रेकआउट का लेवल आपको नहीं ट्रेड करना है कि प्राइस ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, आपने पोजीशन ले ली। ये निफ्टी 50 एक आपके सामने एग्जाम्पल की तरह है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस अपना एग्जिट लेते हैं। ये एग्जिट वेव है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम इसका भी हमको एक नेगेटिव दिखता है। अच्छा बताइए, मल्टीपल कंफर्मेशन जब हम लिखते हैं, बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन नेगेटिव, निफ्टी का प्राइस एक्शन नेगेटिव। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी मिड कैप 150, इसका प्राइस एक्शन देखिए, और यहाँ पर इसका प्राइस एक्शन, ये दोनों लगभग जो इंडेक्स है ये एक जैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये देखिए 3 कैंडल 4 कैंडल्स के फॉर्मेशन इसके और इसके, ठीक है। अब इन प्राइस को जाकर आप अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, मिड कैप 150 और ये जो मैंने आपको दोनों इंडेक्स यहाँ पर दिखाया स्मॉल कैप 250, इनके प्राइस एक्शन को एनालाइज करके नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है और बताइएगा कि आपको प्राइस में कौन कौन सी चीज़ें, टॉप टू बॉटम अप्रोच से ही जाइएगा, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। और अगले वीक के लिए अपनी जो भी ट्रेड प्लान करते हैं उसको मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे और लोगों को भी हेल्प हो, ठीक है। चलिए, इस सेशन में कोई भी डाउट रह गया हो, जितनी चीज़ें हम लोगों ने प्लान की, तो आपको एक समरी मिल गई कि प्राइस एक्शन अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीक है, और अगर ट्रिगर हुए लेवल्स, जैसे बैंक निफ्टी में जो लेवल ट्रिगर हुआ ये वीकली टाइम फ्रेम के ये लो, अगर प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचा वहां से सप्लाई, अगर 52,300 और 52,500 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो लॉन्ग करेंगे, उसके पहले कोई लॉन्ग नहीं करेंगे। ये वीकली व्यू है, ठीक है। तो इससे आपको जो भी हेल्प मिलती है अपने अकॉर्डिंग आप डेली के सेशंस, मंडे टू फ्राइडे अपनी पोजीशंस को प्लान करेंगे। हम लोग 10:30 के सेशन में डेली बाय डेली हर एक सेशन का एनालिसिस करते हैं, अगले सेशन की ट्रेड प्लान इंडिविजुअली भी करते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।